नमस्ते दोस्तों, आइए बात करते हैं इन दिनों चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। देश भर में 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के द्वारा पास किए गए फार्मर बिल के विरोध में। पहले ये किसान पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये सभी किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेनली इस प्रोटेस्ट में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में अदर स्टेट के कुछ किसान भी शामिल हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी संख्या में किसान आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सबसे पहले किसान के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। किसान इस देश की मुद्दा नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा और शक्ति है। इस देश की 135 करोड़ आबादी तक 2 वक्त का खाना पहुँचाने के लिए किसान आज दिन रात मेहनत करते हैं। वो है हमारा किसान। गर्मी में खेतों में पसीना बहा रहा होता है, वो है हमारा किसान। लेकिन आज हमारा किसान सड़कों पर है। आखिर हमारा किसान आज सड़कों पर क्यों है? किसानों को सड़कों पर होने का कारण ये 3 बिल हैं जो सरकार लेकर आई है। पहला, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और दूसरा, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, और तीसरा, द एसेंशियल कमोडेशन एबेंडेंट बिल 2020। इन्हीं 3 बिल के कारण किसान आज नाराज हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब हमने कोई कानून मांगा ही नहीं तो सरकार ऐसी बिल लेकर क्यों आई। हमारी देश में एक परंपरा चलती आ रही है, हर फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, उसकी आलोचना की है, लेकिन सरकार भी अपने हर फैसले को सही बताती है, अपने हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे किसान आज इस बिल से खुश भी हैं और आज इस बिल से दुखी भी हैं। लेकिन किसान की बस 2 मांगे हैं, और ये 2 मांगे प्रैक्टिकली सही भी है। पहला, एमएसपी का। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें लिखित में दे कि एमएसपी मंडी के बाहर भी रहेगी, और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद की स्थिति में निर्णय कैसे लिया जाएगा। इन्हीं 2 मांगों को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेते तब तक हम प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी बता चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये पहले की तरह बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार की बातों को झूठा बता रही है और सरकार पर सवाल उठा रहा है और किसानों के साथ आकर आंसू बहा रहा है। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के इतने दिन तक सत्ता में रहने तक किसानों को ना तो पानी दे पाए, ना ही बिजली दे पाए, ना ही कोई बीमा दे पाए, और ना ही किसानों के फसलों का उचित दाम दे पाए। और यही लोग आज एमएसपी का हल्ला मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी को ख़त्म कर देगी। इसलिए किसान आज सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रही है। यहाँ पर हम आपको आंकड़े में एमएसपी समझाते हैं। जब विपक्ष की सरकार थी तब गेहूं, धान, चना, मसूर, मूंग, सरसों की क्या एमएसपी थी, और 2019-20 में क्या है, ये आंकड़े में आप साफ देख सकते हैं। आंकड़ों में साफ दिखता है कि कौन कितना खरीदता था और आज कितना खरीद हो रही है। जो लोग खुद किसानों के फसलों का सही दाम नहीं देते थे, वो आज खुद सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए किसान की जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसान पिछली सरकारों की कारनामों को देख चुकी है। इसीलिए किसान लिखित में एमएसपी की गारंटी चाहती है कि उन्हें मंडी के बाहर भी एमएसपी की गारंटी मिले। यही वजह है कि आज हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सरकार और किसान नेता अपनी अपनी फैसलों पर अड़े हुए हैं। जब से यह बिल्स लॉ बने हैं तब से किसान अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कैसे भी करके इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, बैरिकेड लगाकर, वाटर कैनन चलाकर, टीयर गैस छोड़कर, ताकि किसान दिल्ली में ना घुस पाए। लेकिन किसान फिर भी नहीं रुके, बैरिकेड को तोड़कर हटाकर कैसे भी करके दिल्ली के पास पहुंच गए, और अंत में सरकार ने पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त दे दी। एक सवाल यहाँ पे यह उठाया गया था कि इस प्रोटेस्ट में केवल हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इसकी बड़ी वजह यह है कि एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं दो स्टेट को होता है। यही दो स्टेट एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेती है। बाकी स्टेट एमएसपी का उतना बेनिफिट नहीं उठा पाती है। देश में सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे अपना फसल बेच पाते हैं। सिर्फ 6%, यानी 100 किसान में से 6 किसान ऐसे होते हैं जो एमएसपी पे अपना फसल बेच पाते हैं। किसानों का सबसे ज़्यादा अनाज सरकार खरीदती है, वो भी एमएसपी पे। विपक्ष और किसान के नेता का कहना है कि सरकार अनाज खरीद और भंडारण को कम करना चाहती है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। और अंततः सरकार ने किसानों के साथ बिना किसी शर्त के बात करने के लिए तैयार हो गई। सरकार और किसान की पहली बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में बिना किसी निर्णय के खत्म हुई। इस बैठक में सरकार ने किसानों को एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन किसान के नेता ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।